क्लास 12th के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं मैथ के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। ये वाला सवाल 4 या 5 नंबर में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखिए। चलिए मैं इसको हल करके बताता हूँ। देखिए ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का मान। मैंने नहीं लिखा है लेकिन x का मान निकालना है इसमें। तो चलिए मैं इसको पहले हल लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इस सवाल को बनाने से पहले इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y अब बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा तभी बनेगा। देखिए ये वाला है tan इनवर्स x, ये वाला है tan इनवर्स y। 2x को मानिएगा x, अभी x मान रहे हैं, और 3x को मानिएगा y। तब देखिए कैसे बनेगा। तो इसका सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो ऐसे ही मान डालिए, tan इनवर्स लिखिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे x है तो x की जगह क्या है 2x है तो 2x, फिर प्लस फार्मूला में तो प्लस, फिर y के मान है 3x, अब बट्टा में देखिए यहाँ 1 है तो 1, अब माइनस है तो माइनस, फिर x है, x के मान है 2x, यहाँ पे है ना गुन्ना छुपा हुआ है तो गुन्ना y का मान है 3x। इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब बराबर में क्या है π/4 है तो π/4 रहने दीजिए। इतना आप समझ गए, इतना मैंने फार्मूला बैठाया है। अब देखिए आगे, अब इसको जोड़िए। यहाँ पे लिखिए tan इनवर्स, तो tan इनवर्स यहाँ देखिए 2x प्लस 3x कितने होगा 5x होगा। यहाँ पे देखिए 1 माइनस 2x 3x में गुना कीजिए तो कितना होगा 6x² होगा। 3 दूनी 2 तिहाई 6 होगा, x में x से गुना करेंगे तो x² होगा। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। बराबर में क्या है π/4 है। इतना आप समझे, इतना मैंने कैसे किया है। इसको जोड़ा है और इसको गुना किया है, बस इतना ही किया है। जो बाकी था उसको लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे tan इनवर्स ऐसा है ना, तो इसको इधर भेजिए तो इधर क्या बच जाएगा 5x अब बट्टा में 1 माइनस 6x²। अब बराबर देखिए tan इनवर्स इधर इन्वर्स में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा tan में सीधे हो जाएगा। आई क्या बच गया π/4, तो π/4। आप समझे कैसे किए हैं। tan इनवर्स को मैंने इधर खाली भेजा है, बस इतना आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे 5x है तो 5x लिखिए, अब बट्टा में 1 माइनस 6x²। अब बराबर देखिए यहाँ पे tan π/4 का एक फार्मूला होता है। tan π/4 यानी tan 45 होता है। tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1। tan π/4 का फार्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, tan π/4 का फार्मूला होता है 1। इसको अच्छे से याद कीजिएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब भी यहाँ बराबर रहेगा ना तो यहाँ पे एरो साइन का निशान दे दीजिएगा। इसको एरो साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरो साइन। जब भी यहाँ बराबर रहेगा ना क्वेश्चन में तो यहाँ पे एरो साइन हमेशा दीजिएगा। ये बनाने का सही पैटर्न है, ये समझ गए। अब देखिए 1 माइनस 6x² भाग में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? गुन्ना में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? गुन्ना में। तो 1 गुन्ने 1 माइनस 6x²। ब्रैकेट लगा दीजिए। ब्रैकेट मैंने क्यों लगाया है? क्योंकि इसमें 2 अंक है। 1 अंक रहता तो नहीं लगाते, 2 अंक रहेगा तो लगाना है। अब देखिए 5x तो 5x 1 में ये दोनों से गुना कीजिएगा तो यही सेम ही आएगा, 1 माइनस 6x² आएगा। इतना आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे है ना, इस सबको अंदर लीजिए। 5x आई प्लस में अंदर आएगा तो माइनस में, आई माइनस में अंदर आएगा तो प्लस में। अब बराबर क्या बच गया? 0 बच गया। क्या बच गया? 0। अब इसको सीधा कर लीजिए। चलिए मैं इस सूत्र को हटा देता हूँ यहाँ से। इसको सीधा कीजिए। पहले क्या लिखेंगे? 6x² लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 6x²। फिर क्या है इसके आगे प्लस है तो प्लस 5x। अब माइनस क्या लिखेंगे? -1। अब बराबर क्या बच गया? 0। इतना आप समझ गए कैसे किए हैं। अब इसको गुणनखंड विधि से हल कीजिए। गुणनखंड विधि आपको आता होगा। देखिए गुणनखंड विधि से कैसे हल होगा। 6x² है तो 6x²। इसको लीजिए, ऐसा कौन सा अंक लिखेंगे कि जोड़ने घटाने में 5x आवे और गुना के पर हमको 6x² आवे। क्योंकि 6x² में 1 से पहले ही गुना कर लीजिए। गुणनखंड विधि आपको आता होगा। तो हमको 6x² गुना के पर आवे। तो देखिए ऐसा कौन सा अंक है? ऐसा है यहाँ पे 6x अब माइनस x अब -1 बराबर 0। अब घटाइए, 6x में से 1 x जाएगा तो 5x आ जाएगा। अब बड़ा है प्लस है तो प्लस आ गया। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है? देखिए यहाँ पे -1 था, -1 मैंने नहीं लिखा है तो यहाँ माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में आएगा। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। और 6x में 1 से गुना करेंगे तो 6x² होगा। इतना आप समझिएगा। देखिए यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन लीजिए। 6x² में 6x में कॉमन लेंगे तो 6x ही आएगा कॉमन। देखिए 6 से 6 कट गया। यहाँ पे 2 x है, 1 x कट गया तो क्या x बच गया? 1 x। अब प्लस है तो प्लस 6x से 6x ही कट गया तो यहाँ पे बचेगा 1।
अब देखिए यहाँ पे कॉमन लेने में नहीं बन रहा है, यहाँ पे देखिए कॉमन लेने में नहीं बनेगा ना, तो यहाँ पे हमेशा एक लीजिएगा। तो यहाँ माइनस है तो माइनस एक ले लीजिए, यहाँ पे एक्स है तो एक्स, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक है तो एक बराबर 0। इतना आप समझ गए कैसे किए हैं। दोनों ब्रैकेट अगर सेम आ जाएगा तब का गुणनखंड सही है, समझ गए। अब इसको लिखिए, पहले इसको लिख लीजिए 6x - 1, ये वाला लिखे हैं 6x, आई -1 लिखे हैं, इस दोनों का एगो लिखिए x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। इतना आप समझ गए कैसे किए हैं। अब देखिए, अब इसके बराबर 0 ये ले लीजिए, इसके बराबर इसको 0 ले लीजिए। लिखिए यहाँ पे अब 6x - 1 बराबर क्या ले लेंगे 0, तो 6x आई माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 0 हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, x बराबर 1/6। अब इसको लीजिए x + 1 बराबर 0, ये देखिए प्लस में एक है, इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो आप समझ गए इतना। तो हमारा x का मान कितना आया लिख दीजिए, अतः x बराबर 1/6 -1, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप समझ गए कैसे वाला सवाल बना है। तो आपने देख लिया इसको, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 4 या 5 नंबर में सवाल ये वाला आता है। मैंने पूरा विस्तार से हल करके बता दिया है। यहाँ पे 2 का फार्मूला लगा है, पहले tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फार्मूला लगा है, एक यहाँ पे लगा है tan π/4 का। तो दोनों फार्मूला को अच्छे से याद कर लीजिएगा, तभी ये वाला सवाल बनेगा। तो चलिए ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।